हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस क्या है आपको लेकर, क्या उनकी सच्ची भावनाएं हैं, क्या उनके इंटेंस इमोशंस हैं, वही हम देखेंगे। ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है, आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज रात उनके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस क्या है, आज रात उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या इंटेंस इमोशंस है, हमें गाइड करें। मैसेज, पहला ही कार्ड मैसेज का आया है, डिस्ट्रैक्शंस, वेडिंग रिंग्स, एब्सेंस, कन्वर्जेशन, रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, सेल्फ लव। ठीक है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखिए, आपके रिश्ते में जो भी कुछ चल रहा है, आप दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, इससे आप दोनों को ही डैमेज हुआ है, इससे आप दोनों का ही हार्ट ब्रेक हुआ है, इससे आप दोनों को ही तकलीफ हुई है। ठीक है, जैसे आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे आपके पार्टनर भी खुद को हील करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टनर भी सभी पास्ट की बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्टनर अपने मन से सभी गिले शिकवों को दूर करना चाह रहे हैं। ठीक है, मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी गिले शिकवे है, जो भी डाउट्स है, ये पार्टनर ना अब उन सब को निकालना चाहते हैं। और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मन में भी जो भी गलत फहमियां है, गिले शिकवे है, जो भी डाउट्स है, आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है अपने पार्टनर को लेकर, जो भी शक है, जो भी नाराजगी या गुस्सा है, आप भी अपने मन से वो सब निकाल दो। ठीक है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो रिश्ता टूट गया था वो फिर से जुड़ जाए, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, एक सेकंड चांस इस पार्टनर को मिले। ठीक है, तो ये पार्टनर नहीं चाहते कि ये रिश्ता हमेशा के लिए डेड हो जाए, हमेशा के लिए एंड हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। देखो, आज रात ना ये पार्टनर कम्युनिकेशन करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपको कांटेक्ट करके, कॉल मैसेज करके, क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं। एडिक्शन। ठीक है, और बॉटम से है इक्वल गिव एंड टेक। आपके रिश्ते में काफ़ी टाइम से इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम चल रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, आपको अपने पार्टनर का साथ नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं पार्टनर, ध्यान नहीं दे रहे हैं रिश्ते की तरफ, आपकी तरफ जो प्यार आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से भी आप अपने पार्टनर से काफ़ी नाराज़ हो या गुस्से में हो, काफ़ी डाउट्स है आपको, काफ़ी शिकायतें हैं आपको। ठीक है, क्योंकि जब तक ये पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे, रिश्ता ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, बट आज रात में ये पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ना इस रिश्ते में फंस गया हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ, मैं इस रिश्ते से दूर नहीं जा पा रहा हूँ, इस पार्टनर से दूर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे इस पार्टनर का एडिक्शन हो गया है, मुझे इस पार्टनर की आदत लग चुकी है। ठीक है, तो आज रात आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि मैं अपने पार्टनर से दूर नहीं जा पाता, मूव ऑन नहीं कर पाता, फिर चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। इस पार्टनर को ना ऐसा फील होता है कि जैसे आपने ना कुछ किया है इनके ऊपर, जिस वजह से ये पार्टनर आपको छोड़ नहीं पाते। ठीक है, पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मुझे आदत लग चुकी है, मेरी हैबिट बन चुकी है, मैं अब इस पार्टनर के बिना शायद नहीं रह पाता हूँ। ठीक है, इसलिए पार्टनर ना अब वापस आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वापस आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और एफर्ट देने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो आज रात में ये पार्टनर डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, रिश्ते में एफर्ट्स देते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पार्टनर, रिश्ते में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर ने बहुत कोशिश करी है मूव ऑन करने की, बट ये नहीं कर पाए। ठीक है,
इस पार्टनर को ना फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है, तो ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फिज़िकल फीलिंग्स को भी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। तो जितना ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फिज़िकल फीलिंग्स को, अपने अट्रैक्शन को, उतना ये पार्टनर डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस पार्टनर का ध्यान ना बार-बार भटक रहा है, ठीक है? ये काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस पार्टनर का ध्यान बार-बार आपके ऊपर आ रहा है, या आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है? तो ये पार्टनर जितना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये परेशान हो रहे हैं। तो अब इस पार्टनर से ना और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या है? इंटीमेसी, देखिए वही सेम कार्ड आया है कि अगर इस पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। तो इस पार्टनर को भले ही आपसे माफ़ी माँगनी पड़े, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भले ही मुझे माफ़ी माँगनी पड़े, मैं माफ़ी माँगूँगा या माफ़ी माँगूँगी, लेकिन मैं इस रिश्ते को ठीक करूँगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ूँगा, मैं रियूनियन करूँगा, ठीक है? तो ये पार्टनर रियूनियन करना चाहते हैं, फिज़िकली कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये हर तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। तो अब ना इस पार्टनर से और नहीं रहा जा रहा और कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ये जितना अपने आप को रोक रहे हैं आपके पास आने से, उतना ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए पार्टनर ना अब अपने आप को नहीं रोकेंगे, ठीक है? आज रात ये पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आने वाले कुछ घंटों में इस पार्टनर का एक्शन आ सकता है। तो अगर ये रीडिंग आपको मिली है और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो ये एक साइन है कि ये पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद आपके पार्टनर ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वेडिंग रिंग्स के लिए क्या है? रिग्रेट। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना आज रात रिग्रेट भी कर रहे हैं, पछतावा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाते। आप शादी की कमिटमेंट चाहते हो, आप फ्यूचर की कमिटमेंट चाहते हो, बट ये पार्टनर नहीं दे पाते। हो सकता है कि फैमिली की वजह से ही आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते। फैमिली इश्यूज़, थर्ड पार्टी इश्यूज़, इन सब चीज़ों की वजह से ये पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दे पाते, तो उसका भी रिग्रेट होता है इस पार्टनर को, ठीक है? तो आज रात भी ना ये पार्टनर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इस इंसान के बिना, तो आज रात ना ये पार्टनर रिग्रेट भी कर रहे हैं कि जिस इंसान के बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ, जिस इंसान के बिना मेरी लाइफ़ अधूरी लग रही है, मुझे इनकम्प्लीट लग रही है, जिस इंसान के बिना मुझे लाइफ़ में सुकून नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, अधूरापन लगता है, उस इंसान को मैं शादी की कमिटमेंट नहीं दे पाता, ठीक है? तो इस पार्टनर को बहुत रिग्रेट होता है इस चीज़ का कि मैं उस पार्टनर को शादी की कमिटमेंट नहीं दे सकता, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, ठीक है? तो इस पार्टनर को ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी हालत ना ऐसी हो गई है कि मैं उस इंसान के बिना रह भी नहीं सकता और उस इंसान को शादी की कमिटमेंट दे भी नहीं सकता, ठीक है? तो ये ऐसी हालत में है, तो आज रात ये पार्टनर बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। यही सोचकर दुःख हो रहा है इस पार्टनर को कि ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी कंडीशन है, ये कैसी मेरी हालत हो गई है कि मैं हमेशा साथ रहना चाहता हूँ बट मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ और मैं उस पार्टनर के बिना भी नहीं रह पा रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत हो गई इस पार्टनर की, ठीक है? आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी एब्सेंस यानी कि आपकी कमी, आपका ना होना, आपकी बातें, ठीक है? आपकी आवाज़, ये पार्टनर बहुत मिस कर रहा है आपको। एब्सेंस। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। देखो इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनको समझते नहीं हो, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप इनको समझना नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ अपनी बातें कह रहे हो, आप सिर्फ अपनी ज़िद में हो, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपना फ्यूचर के, अपनी कमिटमेंट, ठीक है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे कि इन पर क्या बीत रही है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपको ये पार्टनर धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, सच्चा प्यार नहीं करते, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो आप इनके बारे में ऐसा सोचते हो, ठीक है? तो इस पार्टनर को यही महसूस हो रहा है कि आप इनको समझते नहीं हो, आप इनके बारे में गलत सोचते हो, लेकिन ये पार्टनर आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते। ये पार्टनर बल्कि आपके बिना नहीं रह पाते, आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं और ये पार्टनर इतने मजबूर है कि आपको शादी की कमिटमेंट भी नहीं दे सकते, ठीक है? तो आपके साथ ना रहना, आपसे दूर रहना, आपको शादी की कमिटमेंट ना देना, उसकी वजह से अगर आपको तकलीफ़ होती है, तो इस पार्टनर को भी तकलीफ़ होती है कि मैं चाहकर भी ये नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है?
तो इनको यही लगता है कि आप इनका प्यार समझ नहीं पाए, आप इनको समझ नहीं पाए, आप इनका साथ नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ़ शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। इनको यही लगता है, ठीक है? अगेन यहाँ पर कॉल मैसेज का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आ गया है। डेफ़िनेटली 100% ये पार्टनर आपको आज रात कॉल मैसेज करेंगे। आपके इस पार्टनर से बात होगी, ठीक है, कांटेक्ट होगा और एक नई शुरुआत हो जाएगी। ये पार्टनर ना किसी बहाने से आपको कॉल मैसेज करेंगे, हाल-चाल पूछेंगे ताकि एक नई शुरुआत हो सके और बातचीत से एक नई शुरुआत हो सके, राइट? ये पार्टनर एक तरह से बातचीत से ही स्टार्ट करेंगे। एकदम से आके कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, एकदम से आके कुछ ऐसी बातें नहीं कहेंगे, राइट? बट ये पार्टनर अपनी तरफ से एक छोटी-सी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करें ताकि रिश्ते में नई शुरुआत हो सके। क्योंकि इस पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने रिश्ते को ख़राब कर दिया है, इन्होंने रिश्ते को मेस्ड अप कर दिया है, इन्होंने रिश्ते में बहुत चीज़ें तहस-नहस कर दी है। तो इनको लगता है कि अब रिश्ते को सही करने का टाइम है, अब रिश्ते को हील करने का टाइम है, रिश्ते को ठीक करने का टाइम है। इसलिए पार्टनर अब सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझ कर एक्शन ले रहे हैं आपके लिए और कॉल मैसेज करेंगे आपको। ठीक है? क्योंकि अब इस पार्टनर के मन में यही है कि मैं रिश्ते को ठीक करूँ, इस कनेक्शन को फिक्स करूँ, जो भी चीज़ें बिखरी है, जो भी गिले-शिकवे हैं उसको दूर करूँ, जो भी मनमुटाव है उसको ख़त्म करूँ, ठीक है? तो ये पार्टनर एक अच्छी इंटेंशन से आपके लाइफ़ में कमबैक कर रहे हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है? तो यही दिख रहा है मुझे। अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, उनके इंटेंस इमोशंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। आई विल वेट फॉर यू। देखिए, अगर आप इस पार्टनर को रिजेक्ट कर दोगे, इनसे बात नहीं करोगे, इनको इग्नोर करोगे, तो ये पार्टनर तब भी आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है? तो अगर ये पार्टनर वापस कमबैक करते हैं और आप इनको रिजेक्ट करते हो, तो ये पार्टनर आपसे ऐसा कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ठीक है? यानी कि ये पार्टनर अब किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके ऊपर से गिव अप नहीं करेंगे। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मेंट टू मी? आप इनके लिए क्या हो? आप इनके लिए क्या मायने रखते हो इनकी लाइफ में? ये अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? लेकिन ये पार्टनर आपको बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आप इनके लिए कितने वैल्यू रखते हो, ठीक है? ये अपना ट्रू साइड आपको नहीं दिखाते, वही मैंने कहा कि ये पार्टनर अपना रियल साइड, अपना इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, ठीक है? तो फ़िलहाल तो ये आपके बिना ही एडजस्ट कर रहे हैं, आपसे दूर रहकर ही जैसे-तैसे रह रहे हैं पार्टनर, जैसे-तैसे अपना मन लगा रहे हैं काम में, बट अब इनसे और नहीं रहा जाएगा, ठीक है? अगर आप इस पार्टनर को रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो ये पार्टनर आपका वेट करेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? लेकिन इस पार्टनर को डाउट है कि पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप इनके बारे में कैसा फ़ील कर रहे हो, आपके दिल में इनके लिए क्या है। ये उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आज रात, ठीक है? और अगर आपके दिल में गलतफ़हमियाँ हैं, गिले-शिकवे हैं, तो ये पार्टनर उन सभी गलतफ़हमियों को ख़त्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है? तो गाइज़ यही रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट बाय कीजिए और पार्टनर के लिए कैंडल रिचुअल ज़रूर से करवाइए। ओके, और अपना ख्याल रखिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।